हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसमें टोटल आई थिंक 9 क्वेश्चन यहाँ पे है, उसको हम लोग सारे के सारे को यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 21 क्वेश्चन थे, उसको हमने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 क्वेश्चन थे, उसमें भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बोला जो सिमिलर क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो सारे क्वेश्चन है ना, ये एक टाइप वाइज है, एक पैटर्न के ऊपर है। क्या है वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताता हूँ। इसके पहले मैंने आपको 2 कोरोलरी मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। क्या कहता मैंने इसके पहले 2 कोरोलरी मैंने आपको पढ़ाई थी। एक पहला कोरोलरी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ऊपर अगर इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, ये मैंने आपको कराया था और इसके ऊपर मैंने सम्स भी आपको कराए हैं। सेकंड कोरोलरी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है लेकिन वो रूट में है, कहां पर है वो, रूट में है, और ऊपर अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, अगर ऊपर इस फंक्शन में क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, 2 रूट फंक्शन प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोरोलरी यहाँ पे पढ़ेंगे जो है थर्ड कोरोलरी। तो इसका मतलब आपको इस चैप्टर में ओनली 3 कोरोलरी आपको सिर्फ याद करने हैं, ठीक है। थर्ड यहाँ पे कोरोलरी क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर बाहर यहाँ पे क्या है, ई रेस टू एक्स है, क्या है यहाँ पर, ई रेस टू एक्स है, और यहां पे अगर ब्रैकेट में ओके एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी अगर यहां पे प्रेजेंट है, इस फंक्शन का क्या है वहां पे डेरिवेटिव भी अगर वहां पे प्रेजेंट है, थोड़ा इधर बताता हूं आपको, देखो थर्ड वन, ठीक है, कि इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स है और अगर ब्रैकेट है यहाँ पे ई रेस टू एक्स से ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी अगर यहां पे प्रेजेंट है एफ डैश एक्स, ओके, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है और वो होता है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो हम लोग ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट, ये कोरोलरी हम लोग यूज करने वाले हैं और ये आपको भी याद करके रखना है, ये 3। ओके, अब ये कैसे पहचानोगे, आपको एक ब्रैकेट दिखना चाहिए और ब्रैकेट के बाहर आपको ई रेस टू एक्स होना चाहिए। अगर ब्रैकेट के बाहर ई रेस टू एक्स है और ब्रैकेट के अंदर अगर 2 फंक्शंस है तो आपका ये टाइप में आ सकता है वो। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर ई रेस टू एक्स है और यहाँ पे 2 फंक्शंस यहाँ पे गिवन है, तो हो गया ना, यहाँ पे इस टाइप में आ गया ये, बराबर समझ में आया ये, ठीक है। अब देखो मैं आपको ना क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब देखो ई रेस टू एक्स यहाँ पे गिवन है, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स और यहाँ ब्रैकेट में 2 प्लस कॉट एक्स। अब देखो यहाँ पे 2 फंक्शन गिवन है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव, वो तुम्हें याद होना चाहिए। अब देखो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब ये तुम्हारा फंक्शन हो गया, तो ये क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फंक्शन में सिर्फ इसको लूंगा कि नहीं, पूरे को, क्योंकि 2 प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, यही होगा ना, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो लिखेंगे कैसे, तो 2 प्लस कॉट एक्स यहाँ पे फंक्शन लिखा, फिर यहाँ पे प्लस, अब इसका डेरिवेटिव माइनस में है तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, अगर ये प्लस माइनस करो तो माइनस ही आएगा ना। और हमेशा अगर ये तुमको कोरोलरी अगर यूज करना है तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे हमेशा प्लस करना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब देखो अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे गिवन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स, क्या है वो 2 प्लस कॉट एक्स प्लस सी।
अब यहाँ पे हमें साइड में ऐसे लिख देना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। कि हमने यहाँ पर ना ये कॉर्नर यहाँ पे यूज किया है, दैट्स वाई हमारा यहाँ पे आंसर ये हो गया। ओके, अगर आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे एक लाइन में आप ऐसे यहाँ पे बता भी सकते हो इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है, सिंस ये जो फंक्शन यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस कॉट एक्स, या फिर है तो ये करो मत, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करो, एकदम बेटर है ये। ओके, तो इसको कॉपी करो फटाफट, डन। तो गाइस आज अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या गिवन है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, ये तो मैं अपने आप से लिया क्योंकि बार बार टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये पूरा फंक्शन है, इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे मैंने dx लिख दिया। ओके, अब देखो यहाँ ना ब्रैकेट के बाहर e रेस टू एक्स है, मतलब हमारा ये इस टाइप में आ रहा है यहाँ पे। ओके, लेकिन अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखो तो यहाँ पे कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ये 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, साइन 2 थीटा फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, और सिंगल अगर हाफ है तो ये भी हाफ हाफ हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, अब देखो कॉस का अगर डबल एंगल फॉर्मूला अगर आपको याद करोगे कॉस 2x का, तो ये क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इस माइनस 1 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1, और ये तो प्लस है पहले से। अगर ये हाफ है तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। तो यहाँ डिनोमिनेटर में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 e रेस टू एक्स dx। अब देखो दोनों को ना यहाँ पे स्प्लिट करो, क्योंकि मुझे फंक्शन की चाहिए और साथ में इसका डेरिवेटिव भी चाहिए। अगर दोनों को हम लोग स्प्लिट करते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे करो, क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2, ये यहां पर हो गया इतना। ओके, समझ में आया था, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसके आगे यहां पर देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स, यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब यहाँ ब्रैकेट में देखो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन 2, ये 2 ऐसे ही है यहाँ पे, तो अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, दोनों का एंगल x बाई 2 है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो ये क्या हो जाएगा tan ऑफ x बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैंने dx नहीं लिखा गाइस यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे dx लिख रहा हूँ, और यहाँ पे भी dx। ओके, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू x। अब देखो यहाँ पे ना फंक्शन कौन सा यहाँ पे है, ये, क्यों, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो यहां पर है, तो मैं पहले यहां पे क्या लिखूंगा, tan x लिखूंगा यहां पे, tan x बाई 2 प्लस sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे dx। अब देखो यहाँ पे e रेस टू एक्स बाहर है, ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे पूरा प्रेजेंट है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, वो यहाँ पर है। फिर x बाई 2 का वापस से डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 का अगर मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा ना। इसका मतलब अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो देयरफॉर
आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू tan ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। और यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे कॉरोलरी आपको मैंने बताया थर्ड वाला वो, ओके, वो आपको वहां पे लिखना है। समझ में आया? कॉपी करो इसको। डन। आ जाओ अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या गिवन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ये यहाँ पे गिवन है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1/x एक फंक्शन होता है, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट इसका आप निकाल सकते हो। तो क्या होगा इसको यहाँ पे, लेकिन हमें इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, यहाँ ब्रैकेट में 1/x प्लस माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर और यहाँ पे फिर dx। अब ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यहां पर है और बीच में प्लस है, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू 1/x प्लस सी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल इंटीग्रेशन। कॉपी करो इसको। डन। आज अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही होगा। देखो कैसे, बाहर ई रेस टू एक्स है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे थर्ड कॉरोलरी है उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो कैसे यहाँ पे करेंगे, द इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, पहले यहाँ पे लिखा ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर है x प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी x प्लस 1 होना चाहिए, तो मैंने इसको लिखा x प्लस 1 प्लस 1 किया, तो बैलेंस के लिए माइनस 1 करना पड़ेगा, तो डिवाइड में x प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ पे dx, फिर ये पूरा एक टर्म और ये अलग, तो दोनों को स्प्लिट कर दो। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1 स्क्वायर dx। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम और 2 टाइम ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/x प्लस 1। तो यहाँ पे ना मुझे प्लस चाहिए, तो ये क्या, माइनस को मैं कॉमन यहाँ पे ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ 1/x प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ पे dx। ओके, ये हो गया। अब देखो ये समझो, ये 1/, ये पूरा x है, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पे। देयरफॉर i इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू 1/x प्लस 1 1/x प्लस 1 प्लस सी। देयरफॉर i इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। क्या हो गया इसे, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। और यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो थर्ड कॉरोलरी मैंने आपको बताया है वो चीज वहां पे आपको लिखना है। समझ में आया आपको? कॉपी करो इसको। डन। आ जाओ अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या गिवन है, ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स, ब्रैकेट में x है log x का स्क्वायर प्लस 2 log x यहाँ पे गिवन है। अब देखो हमेशा ना ब्रैकेट के बाहर ओनली ई रेस टू एक्स होना चाहिए। अगर उसके पावर में जैसे कि यहाँ पे कोई कंपोजिट फंक्शन है तो उसको हटाना है, अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ रहेगा तो उसको भी हम लोग को हटाना है, तो वहां पे सिर्फ क्या होना चाहिए, ई रेस टू एक्स। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में x है, तो मैं इसको करूंगा अंदर भेज दूंगा, तो अंदर भेजूंगा तो क्या होगा, i इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अब देखो ये अंदर जाएगा तो x अपॉन एक्स log x का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स और ये log x इंटू डी एक्स। ये x x कैंसिल हो गया यहां पे। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स log x का स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन एक्स
इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो अगर यहाँ पे ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन में आप डायरेक्टली करो तो भी चलेगा, अगर आप यहाँ पे लिखते हो जैसे कि, ठीक है, अगर आप इसका हम लोग डेरिवेटिव से चेक करते हैं, सिंस डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो x रेस्ट टू n लगेगा तो 2 log x, ठीक है, टू log x, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x, ये हो जाएगा। तो डेरिवेटिव तो सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, अब किसका मतलब ये फंक्शन, तो ये इसका डेरिवेटिव, देयरफॉर I इज इक्वल टू e रेस्ट टू x इंटू log x स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। और इसके साइड में आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो ये आया ना, तो इसके बाजू में यहाँ पे ऐसे लिख दो कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश x इज इक्वल टू क्या होता है e रेज टू x f ऑफ x प्लस सी। इस तरीके से आपको लिख देना है, क्योंकि आपने डायरेक्ट वहां पे कोरोलरी यूज किया, तो आपको कोरोलरी जो है वो यहाँ पे लिख दोगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। कॉपी करो इसको, और ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। डन। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए फटाफट हो रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या गिवन है, e रेज टू 5x, और यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी, अगर हमें जो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कोरोलरी नंबर 3, अगर ये यूज करना है तो ये हमेशा जो e रेज टू x है यहाँ पे, सॉरी जो 5x है यहाँ पे हमेशा x होना चाहिए, t होना चाहिए जो भी। अगर उसके अलावा अगर कोई भी फंक्शन वहां पे है पावर में तो उसको क्या करो, t पुट करो, हमेशा t पुट करो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट 5x इज इक्वल टू t, 5x इज इक्वल टू t, ओके। ये यहां पर हो गया 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया t, ठीक है। देन इसके बाद में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया यहाँ पे 5 dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे 5 dx कहीं पे है क्या, नहीं है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन 5, मतलब ये dx को मैं इसमें रिप्लेस कर सकता हूं, ओके। अब दो यहाँ पे तो मेरा t हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा और log x, और ये जो x है, अब तो मुझे ना x को भी t के फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मुझे x को t के फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा तो यहां से मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, तो 5 को मैं अगर इधर भेजूंगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू t अपॉन 5, ओके। देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू e रेज टू t ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे t इंटू लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे लॉग ऑफ x क्या है t अपॉन 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन ये x भी क्या हो जाएगा हमारा t अपॉन 5, और यहाँ पे dx, ओके। यहां पर इतना हो गया, सॉरी dx भी रिप्लेस होगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन 5, ठीक है। ये यहां पर इतना हो गया। अब दो इसके बाद में इजी हो गया, अभी यहाँ पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू t। अब दो ये जो 5 है ना, और ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये dt इसके तो मैं लेकिन नहीं, देखो ये 5 इससे मल्टीप्लाई है ना, इसलिए ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँ पता है क्या, ये इस पार्ट्स को और इस पार्ट को दोनों को मैं अलग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अलग करूंगा तो क्या होगा यहाँ पे t इंटू लॉग ऑफ t अपॉन 5 अपॉन t प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन t, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन t, ठीक है, और यहाँ पे dt, ओके। अब देखो ये t और ये t यहाँ पे कैंसिल हो गया, सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू t
log ऑफ t अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन टी और यहां पे dt, ये यहां पर हो गया इतना। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, अगर ये फंक्शन है तो क्या इसका डेरिवेटिव यहां पर है क्या? तो अब देखो यहां पे क्या होगा, अब हम लोग अगर चेक करते हैं कि अगर ये फंक्शन है तो क्या इसका डेरिवेटिव ये है क्या? तो सिंस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ t बाई 5 इज इक्वल टू, लॉग का डेरिवेटिव, लॉग कुछ भी हो तो क्या होता है उसका 1 अपॉन टी बाई 5 होगा ना, जो उसका एंगल रहेगा वही रहेगा। फिर इसका डेरिवेटिव वापस से लेंगे तो क्या होगा, ये 1 अपॉन 5, अब ये 5 कैंसिल हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 1 अपॉन टी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, देयरफॉर I इज इक्वल टू e रेस टू एक्स, सॉरी e रेस टू टी यहां पर रहेगा, e रेस टू टी लॉग ऑफ t अपॉन 5 यहां पर हो गया, और यहां पे फिर प्लस c, देयरफॉर I इज इक्वल टू e रेस टू टी, टी क्या है हमारा यहाँ पे 5x, तो यहां पे क्या कर दिया मैंने 5x इंटू लॉग ऑफ 5x अपॉन 5 प्लस c, देयरफॉर I इज इक्वल टू e रेस टू 5x इंटू लॉग ऑफ 5 कैंसिल हो गया तो x प्लस c, ये क्या हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। समझ में आया? कॉपी करो इसको। आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या दो, यहाँ पे e रेस के पावर यहाँ पे फंक्शन है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको t पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x या तो t होना चाहिए। पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू साइन टी, क्योंकि मुझे x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन टी। अब मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x से इसके लिए साथ में dx लिख दो, t के लिए dt। अब दो 1 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है dx, ये क्या हो जाएगा dt, ओनली हमें बस ये मिलेगा, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू टी, फिर ब्रैकेट, अब ये 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर dx, ये क्या हो गया dt, ये गायब हो गया अभी, हट गया। अब दो x क्या हमारा साइन t, तो यहां पे मैंने लिख दिया साइन t प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या है साइन t, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। ओके, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू टी, अब यहां पे क्या है साइन टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी बाय फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर्मूला। अब तुम 12वीं में हो लल्ला, तो इतना आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, और हमने ऐसे क्वेश्चन कई सारे किए भी हैं। अब इसके बाद में देखो ये स्क्वायर है और ये रूट में, तो बाहर आ जाएगा वो, तो क्या होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू टी साइन टी प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस टी डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना साइन टी कॉस टी दोनों आया, तो दोनों का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे, मतलब दोनों का, एक का साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है, लेकिन अब देखो अगर आप साइन का डेरिवेटिव लेते हो, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, लेकिन अगर कॉस को फंक्शन समझते हो तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी, तो ये माइनस में है क्या, नहीं, अगर ये माइनस में है तो ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव, लेकिन दोनों प्लस में है तो ये फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव होगा। ओके, तो यहां पे देयरफॉर I इज इक्वल टू e रेस टू टी इंटू साइन टी प्लस सी, और यहां साइड में आपको वो जो कोरिलेट मैंने बताया वो यहां पे आपको लिख देना है, देयरफॉर I इज इक्वल टू e रेस टू साइन टी टी, ठीक है, हमारा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन टी मेरा क्या यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्ट x प्लस सी,
ये हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। कॉपी करो इसको, फिर 2 क्वेश्चन बचे अभी। डन। तो आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या गिवन है, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, पावर यहाँ पे भी सेम 1 प्लस एक्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ए रेस्ट टू एक्स यहाँ पे गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो मतलब ये हमारा उस टाइप का है क्या, नहीं है। भले क्वेश्चन उसमें है लेकिन उस टाइप का है क्या, ये नहीं है। तो किस टाइप का है, अब देखो यहाँ पे ना आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, पति बोल रहा हूं कि लॉग ऑफ ए रेस्ट टू बी अगर है तो बी क्या होता है, हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, बी इंटू लॉग ऑफ ए होता है ना ये। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आगे आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ये यहां पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इंटू डी एक्स। अब देखो ये 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई दिख रहा है, मतलब u इंटू वी रूल u इंटू वी रूल। अब देखो ये लॉग फंक्शन है और ये अपना ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो लॉग पहले आता है, मतलब लॉग क्या हो जाएगा u, तो ये क्या हो जाएगा u वाला और ये v। तो यहाँ पे आपके लिए मैं वापस से फॉर्मूला लिखता हूं, और ये हमेशा आपको भी लिखना है। अगर आप सॉल्व भी कर रहे हो बोर्ड में भी, पेपर में भी, क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो कहीं पे भी, तो हमेशा ना फॉर्मूला लिखो, आपका टाइम बचेगा और रॉन्ग नहीं होगा। u इंटू वी, इंटीग्रेशन क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन, यहां पे सिंस ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर वापस से इंटीग्रेशन, है ना। तो अब इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे, या आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर i इज इक्वल टू, लिख देता हूं आपके लिए u मतलब क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस 1 अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx, और यहां पे भी dx। ओके, यहां पर ये इतना हो गया। Therefore I इज इक्वल टू, अब देखो यहां कुछ करना है क्या, नहीं करना है, इसको ऐसे लिखो यहाँ पे log ऑफ x प्लस 1 इंटू, अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये समझो कि ये x है, x का पावर यहाँ पे कितना 1 है, तो x रेस टू n क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे 1 है तो इसके पावर में क्या हो जाएगा, प्लस 1 होगा, यानी कि x प्लस का स्क्वायर अपॉन 2। फिर इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा x है क्या, यानी तो प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, इसको अगर 1 से डिवाइड करें कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो इसके लिए ऐसे रहेगा यहाँ पे। देन यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, ये समझो x है तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1, फिर x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना कुछ होगा क्या, नहीं, इनटू। अब देखो इसका यहाँ पे ना वापस से इंटीग्रेशन लिया, यहाँ पे हमने क्या आया था, x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे dx। ओके, इजी क्वेश्चन है लल्ला, एकदम इजी। log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देखो ये 2 जो कांस्टेंट है ना तो बाहर लो, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये x प्लस 1 और ये स्क्वायर में तो एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब सिर्फ आपको इसका इंटीग्रेशन लेना है, हो गया सम सॉल्व। देयरफॉर I इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2। अब दो इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला ना, यहाँ पे हर बार तो ये निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा इसका, x प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी यहाँ पे लिख दो। देयरफॉर log ऑफ, अब इसमें से देखो ये कॉमन दिख रहा है,
कॉमन बाहर यहाँ पे निकालो या फिर ना निकालो तो भी चलेगा। लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इंटू, चलो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब पीछे क्या है मुझे पता नहीं आंसर में, तो कॉमन यहाँ पे लेते हैं। तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर डिवाइड बाई टू अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन टू प्लस सी। ये क्या होगा तुम्हारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। अगर सपोज आप कॉमन नहीं ले रहे हो, इसको ऐसे लिखा, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स प्लस वन का स्क्वायर डिवाइड बाई फोर प्लस सी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। कॉपी करो इसको, फिर एक क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। डन। तो गाइस आ जाओ अभी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, कॉसेक ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पे वन माइनस कॉट लॉग एक्स डी एक्स, यहाँ पे ये गिवन है। अब देखो यहाँ पे ना लॉग एक्स यहाँ पे एक एंगल में है, तो मैं इसको यहाँ पे ना टी पुट करता हूं सॉल्व करने के लिए। पुट log x इज इक्वल टू टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स। यहाँ पे कहीं वन अपॉन एक्स है क्या रिप्लेस करने के लिए, नहीं, तो इसको हमें यहाँ पे ना चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये log है, log तो अगर मुझे एक्सपोनेंशियल अगर मुझे जाना है तो यहाँ पे इसका बेस क्या होता है, e होता है, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू टी इज इक्वल टू एक्स। क्या हो जाएगा ये, e रेस टू टी इज इक्वल टू एक्स। अब तो मैंने ऐसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्वेश्चन आपको बताया है कि अगर log ऑफ a रेस टू b इज इक्वल टू m है तो a रेस टू m इज इक्वल टू b, ये log टू एक्सपोनेंशियल ये फॉर्मूला होता है, ओके। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो e रेस टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम e रेस टू टी। अब t के लिए साथ में dt यहां लिख दो, x का डेरिवेटिव वन और यहाँ पे dx लिख दो, ओके। और ये जो dx होता है ना, यहाँ का dx यहाँ पे जाता है, ये मैंने बेसिक में कराया था, ओके। यहाँ पर ये हो गया। अब मैं अगर मेरे क्वेश्चन को मैं अगर रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे पूरा, तो i इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन कॉसेक लॉग एक्स क्या है t, तो कॉसेक t ब्रैकेट वन माइनस कॉट t, वन dx या फिर dx क्या हो जाएगा यहाँ पे, e रेस टू टी dt। अरे यार यहाँ पे e रेस टू टी बाहर आ गया, मतलब जो हम लोग क्वारली पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्वारली यहाँ पे जो पढ़ रहे थर्ड वाला, ये उसमें आ गया, ये है ना। तो इसका मतलब ये e रेस टू टी बाहर होना चाहिए, बाकी इसको हमें अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू टी। अब मैं अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूं तो क्या होगा, सेम होगा, कॉसेक टी माइनस कॉसेक टी इंटू कॉट टी इंटू डी टी, यहां पर हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद में यहां पे क्या होगा आगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e इज टू टी। अब देखो ये जो कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, याद होना चाहिए तो ही कर पाओगे फिर। तो इसको मैं ऐसा फंक्शन लिखता हूं यहाँ पे कॉसेक टी, यहाँ पे प्लस करूंगा, माइनस को मैं ये साइड में कॉमन दे रहा हूं, इधर दे रहा हूं माइनस को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक टी इंटू कॉट टी और यहाँ पे इंटू डी टी, ओके। Therefore I is equal to e raised to t into cosec t, क्योंकि ये फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव यहां पर है प्लस सी। यहां पे आपको ना ऐसे इसका कॉर्नर जो है यूज किया उसको यहां पे लिख दो, क्या उसको यूज किया तो जाके यहां पे ये आ गया, ओके। या फिर हमें जब यूज करते हैं तो यहां पे लिख दो तो भी चलेगा वो। Therefore I is equal to e raised to t, t क्या मेरा यहाँ पे log x, तो इसके प्लेस में मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे log x इंटू कॉसेक ऑफ t मतलब log x प्लस c। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे पता है क्या, यहां तक लिख के छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, इसके आगे एक स्टेप और है अभी यहाँ पे, क्या है वो, Therefore I is equal to, अगर देखो e के पावर में या फिर अगर a के पावर में अगर log होगा और log का बेस भी अगर सेम है
तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक प्रॉपर्टी होती है ई लॉग ई रेस टू एक्स, मतलब ई लॉग, तो ई लॉग एक्स है तो इसका बेस क्या है ई, या फिर ए लॉग एक्स है और इसका बेस अगर ए है तो ये इज इक्वल टू एक्स होता है, ये भी क्या होता है एक्स होता है, मतलब ये पूरा क्या होता है हट जाता है। ये क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे इसका बेस समझो ई है, तो ई लॉग ई हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली एक्स, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व। कॉपी करो इसको, डन। तो गाइस इसी के साथ हम लोग हमारे सेशन को एक्सरसाइज जो 3.3 है उसको भी हमने यहाँ पे एंड कर दिया है। मिलते हैं 3.4 जो एक नए टाइप का क्वेश्चन है और वो है पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, वो भी इजी है और मैं आपको एकदम इजी वे में क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे। तो आपको करना क्या है, वीडियोस को पूरा देखना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं आएगा। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।